अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अगर आपके घर में कोई ऐसा शख्स है कि जिसके जोड़ों का मसला है या फिर आपको ख़ुद जोड़ों का मसला है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो जोड़ों का मरीज़ होता है उसको वो कौन से खाने हैं कि जो नहीं खाने कि वो खाने के जिनके खाने से उनके जोड़ों का दर्द बढ़ जाता है। बुनियादी तौर पे आर्थराइटिस की मैं बात कर रहा हूँ, और आइटिस जहाँ पे भी आ जाए तो इसका मतलब होता है सोजिश या इन्फ्लेमेशन। तो हम एक तरह से बात कर रहे हैं उन खानों की कि जिनके खाने से इन्फ्लेमेशन में इजाफा होता है। अच्छा, खानों का भी बड़ा इंटरेस्टिंग ताल्लुक है हमारे जोड़ों के दर्द से, आर्थराइटिस से। कुछ खाने ऐसे होते हैं कि जो आपकी सोजिश को कम करते हैं, और इसके ऊपर भी आपको पता हम लोग वीडियो बनाते रहते हैं। लेकिन उसी वक्त में कुछ खाने ऐसे होते हैं कि जो कुछ वजूहात की वजह से सोजिश को कम करते हैं, इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। और सोजिश क्या होती है? देखें, सोजिश जो है अगर तो वो कम टाइम के लिए हो तो वो आपके फ़ायदे की चीज़ है। जैसा कि आपको जब बुखार होता है, जिस्म में दर्द होता है और आपको कोई वायरस बैक्टीरिया गले में चला जाता है या कहीं पे ज़ख़म होता है, ज़ख़म को कैसे ठीक करती है आपका जिस्म? सोजिश बना के वहाँ पे। तो थोड़ी देर के लिए जो सोजिश है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन है, वो ठीक है। लेकिन जब वो चलती रहती है, जैसे जोड़ों के दर्द की है या और बहुत सारी इन्फ्लेमेशंस होती हैं, तो वो हैं जो कि फिर आपको बहुत मसला बनाती हैं। तो सबसे पहले हम एक ख़ास कैटेगरी होती है खाने वाली चीज़ों की, जिनको हम नाइट शेड्स कहते हैं। तो उनकी मैं बात करूँगा कि उनको कम से कम आपने देना है या खाना है अगर आपको जोड़ों की सोजिश का मतलब मसला है, क्योंकि इनमें कंपाउंड होता है जिसको हम सोलानिन कहते हैं। बुनियादी तौर पे तो ये कंपाउंड क्यों है इन खाने वाली चीज़ों के अंदर, ताकि इनको ये बुनियादी तौर पे पेस्टिसाइड का काम करता है कुदरती तौर पे, कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो इंसेक्ट्स होते हैं, फंगस होती है, जरासीम होते हैं, तो उनसे बचाता है। लेकिन जब हम इन चीज़ों को खाते हैं तो यही सोलानिन हमारे जिस्म में जाके सोजिश को बढ़ाता है। इसमें क्या चीज़ें आती हैं? इसमें आपको मिलता है टमाटर, इसमें आलू, इसमें आपको मिलता है बैंगन, शिमला मिर्च, और जो बाकी ये मिर्चें होती हैं जिन्हें चिली पेपर्स कहते हैं, सब्ज़ रंग की भी और रेड कलर की भी। तो ये वो खाने हैं जिनको नाइट शेड्स कहते हैं, और इनको आपने थोड़ा सा परहेज़ करना है। बहुत सारे लोग पूछेंगे कि इन खानों का के बारे में तो कहा जाता है कि ये तो फ़ायदा भी देते हैं, तो कुछ लोगों को फ़ायदा होता है, कुछ को नुकसान। तो आपको कैसा पता चलेगा? बड़ा आसान तरीका है। इनको 2 हफ़्ते के लिए, ये जो सारे मैंने नाम बताए हैं, इनको आपने इस्तेमाल नहीं करना, और उन 2 हफ़्तों में देखना है कि आपको फ़ायदा हुआ है सोजिश में या नुकसान हुआ है। अगर तो इनको छोड़ने से फ़ायदा होता है तो इसका मतलब है ये आप में इन्फ्लेमेशन को, सोजिश को बढ़ाते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, दर्द में फ़र्क नहीं पड़ा या उससे बड़ा है दर्द, तो इसका मतलब है कि ये आपको फ़ायदा देते हैं। तो नाइट शेड का तो ये असूल है। उसके बाद बारी आती है कुछ ऐसे खाने जिनके अंदर ज़्यादा ओमेगा 6 फैटी एसिड होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड तो पता है दोस्तों, बहुत अच्छी चीज़ है, मछली में भी है, नट्स में भी है। लेकिन जिन चीज़ों के अंदर ओमेगा 6 फैटी एसिड ज़्यादा होता है तो वो आपकी इन्फ्लेमेशन या सोजिश को बढ़ाती हैं, जोड़ों की भी और पूरे जिस्म की भी। इसके अंदर जैसे जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं वो शामिल हैं, कॉर्न ऑयल शामिल है, सेफ्लावर जो होता है ऑयल वो शामिल है, सनफ्लावर ऑयल जो है ये शामिल है। ये वो चीज़ें कि जिनके अंदर ओमेगा 6 फैटी एसिड ज़्यादा होता है। उसके बाद बारी आती है कुछ ऐसे खानों की कि जिनके अंदर ग्लूटेन होती है। ग्लूटेन किन किन में होती है? गंदम में होती है, जौ जो होती है जैसे बार्ले, उसमें होती है, और राई में होती है। अब ग्लूटेन जो है, इससे कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं और उनको सीलिक डिजीज़ नामी मसला होता है, जो एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जोड़ों के दर्द में भी एक बीमारी होती है जिसको हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं, जो कि ऑटो इम्यून डिजीज़ है। तो वो लोग जिनको आर्थराइटिस का ये मसला हो, तो इनको ये चीज़ें जिनके अंदर ग्लूटेन होती है वो खाने से उनका दर्द बढ़ जाता है। तो उन्होंने इन खानों को कोशिश करें कम से कम खाएं। लेकिन अगर आपको दूसरी किस्म की आर्थराइटिस है जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, जो बढ़ती उम्र के साथ लोगों को होती है, तो फिर आपको इन खानों से कोई नुकसान नहीं है ग्लूटेन वालों से। तो ग्लूटेन की ये स्टोरी है। उसके बाद बारी आती है सैचुरेटेड फैट्स। एक चीज़ होती है, आपने देखा होगा कि अक्सर वीडियोज़ में हम आप लोगों को बताते हैं कि मोनो और पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स अच्छी चीज़ हैं, जैसे वही नट्स में है, मछली में है। लेकिन जो सैचुरेटेड फैट्स होती हैं उनका जो इस्तेमाल होता है वो आपको फ़ायदे नहीं देता बल्कि नुकसान देता है, और सोजिश को आपके जिस्म में बढ़ाने में उसका काफ़ी किरदार है। ये किसके अंदर होता है? मुर्गी जो होती है जिसके ऊपर स्किन होती है, जल्द होती है, तो उस जल्द के अंदर सैचुरेटेड फैट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो उसको आपने परहेज़ करना है। चर्बी वाला गोश्त, अक्सर हम जब जाते हैं तो हम कहते हैं यार वो गोश्त देना जिसके साथ ज़रा चर्बी लगी हो, तो उसमें सैचुरेटेड फैट ज़्यादा होती है। होल मिल्क और होल मिल्क प्रोडक्ट्स, ये जो पूरा दूध होता है जिसके अंदर मलाई भी होती है, बाकी चीज़ें भी, तो या दूध, उस दूध की बनी हुई चीज़ें, उसमें भी सैचुरेटेड फैट ज़्यादा है। इसी तरह से बेकरी की जो आइटम होती हैं, मुख्तलिफ बिस्किट और सारी चीज़ें बनी हुई, पनीर है, मक्खन है,
या जो फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह होती हैं, तो ये तमाम वो चीज़ें हैं कि जिनके अंदर सैचुरेटेड फैट ज़्यादा होती हैं, तो ये भी आपके सोजिश को, इन्फ्लेमेशन को बढ़ाती हैं, जिससे जोड़ों का दर्द बढ़ जाता है। उसके बाद बारी आती है कि एडिड शुगर्स होती हैं कोई, मसलन हम तो डब्बे वाली चीज़ जब कोई खाते हैं तो हम देखते ही नहीं है कि उसमें कितनी शुगर ज़्यादा डली हुई है, लेकिन साइंस की रिसर्च हमें ये बताती है कि ऐसी चीज़ें जिनके अंदर एडिड शुगर हो, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, ब्रेकफास्ट नाश्ते के लिए जो आप सीरियल्स लेते हैं उनके अंदर सॉसेज जो होती हैं, इनके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की सॉस आप यूज़ करते हैं, तो उनके अंदर हमेशा ज़रूर देखें कि उसमें एडिड शुगर तो नहीं है। जो एडिड शुगर होती है, ज़्यादा शुगर होती है, वो जब आपके जिस्म में जाती है, मोटापा तो करना ही है उसने, लेकिन वो इन्फ्लेमेशन या सोजिश को भी जन्म देती है। तो और ये साइंटिफिक रिसर्च की वजह से पता चला है। तो एडिड शुगर उसको भी आपने परे रखना है, दूर रखना है अपने से। इसके बाद बारी आती है कि कुछ ऐसी चीज़ें जिनके अंदर AGE कंपाउंड होते हैं। AGE कंपाउंड क्या होते हैं कि एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स। इसको आसान ज़ुबान में समझा देता हूँ कि जब भी आप कोई ऐसी चीज़ फ्राई करते हैं या हीट पे उसको बनाते हैं, काफ़ी ज़्यादा हमारे खाने हीट पे बनते हैं कि जिनमें चीनी भी डली हुई है, मीठी चीज़ भी है, शुगर भी है, और साथ आपने प्रोटीन और या फिर साथ कोई फ़ैट है ऐसी, तो उससे क्या होता है कि उसके नतीजे में जो चीज़ें पैदा होती हैं उनको हम AGEs कहते हैं। अब ये जो AGEs हैं ना सिर्फ आपके जिस्म में इन्फ्लेमेशन या सोजिश को बढ़ाते हैं, बल्कि आपके जोड़ों के अंदर भी जो सोजिश होती है उसको ये बढ़ावा दे देते हैं। ये जो फ्रेंच फ्राइज़ की मैंने बात की थी, फ्राइड फूड जो होते हैं, जैसे फ्राइड चिकन हो गया, फ्रेंच फ्राइज़ हो गए, मायोनीज़ हो गया, मार्जरीन हो गया, तो ये चीज़ें क्या करती हैं कि ये जो है आपके अंदर इस तरह के जो AGEs प्रोडक्ट्स हैं उनको ज़्यादा बढ़ाती हैं, तो इससे भी आपने बचना है। अक्सर आपको तसलसल के साथ हम बताते हैं, खाने वाली वीडियोस जो मैं बनाता हूं, कि आपने वो खाने कि जिनके डब्बों पे लिखा होता है हाइड्रोजनेटेड फैट्स या ट्रांस फैट्स, तो उनसे उनका भी कम से कम इस्तेमाल करना है अपने जोड़ों की सोजिश को कम करने के लिए। 2018 से जो FDA है अमेरिका का, वो इदारा जो इस तरह की चीज़ों के बारे में हमें बताता है और हम उसको सारे फॉलो करते हैं, तो उसने 2018 से उन खानों को बैन किया है जिनके अंदर ज़्यादा ट्रांस फैट्स होता है। तो आप कोशिश करें कि ये पिज़्ज़ा है, बर्गर है, डोनट्स वगैरह होते हैं, तो इन पे ज़रूर नज़र रखें कि इनका अगर कहीं पे आपको लिखा हुआ मिलता है, उनसे पूछ लें कि इसके अंदर कितनी ज़्यादा जो है ट्रांस फैट्स होती हैं। जैसे सैचुरेटेड की मैंने बात की थी फ़ैट की, कि आपके एक दिन में 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसी तरह से जो ट्रांस फैट भी आपने कम से कम इस्तेमाल करनी है, क्योंकि ट्रांस फैट आपके जिस्म में इन्फ्लेमेशन या सोजिश को बढ़ावा देती हैं, तो इसका अपने ध्यान रखना है। इसके बाद बारी आती है कि ऐसे खाने जिनके अंदर यूरिक एसिड ज़्यादा आपके जिस्म में पैदा करने की सलाहियत हो, ये प्यूरीन्स वाले खाने होते हैं। तो मिसाल के तौर पे जैसे गोश्त है, कलेजी है, कुछ सी फूड होते हैं मछली के अलावा भी, और अल्कोहल है, बियर आपको पता है कुछ लोग पीते हैं, तो उनको सबको पता हो कि ये चीज़ें क्या बनाती हैं, यूरिक एसिड, और उससे फिर ये आर्थराइटिस ज़्यादा होती है। तो दोस्तों इन खानों को कम खाएँ ताकि आपके जो जोड़ हैं उनमें सोजिश ना हो। आपको पता मैं इस तरह की वीडियोस बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन है, उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।